मुझे तो मिल गया, मुझे तो मेरे तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन सी दुआ जो है ना कबूल जाते हुए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर और अलिशबा। इनकी कहानी इंतहाई मुनफरिद है और मजेदार है। तनवीर अपनी दोस्त से मिलने इनके घर गए, इनके घर वालों ने इसे पकड़ लिया रंगे हाथों, पहले 2-3 लगाई, फिर निकाह करवा के ये कपड़े दे के इन दोनों को, इनको ये गाना दे के, सेहरा दे के और हाथ में सालों ने ये छुरा दे के जिसपे 50-50 के 2 नोट हैं और बाइक दे के निकाह करवा के वापस भेज दिया। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। मुझे पता है आप खुश हैं, आपकी खुशी बनती है। मुझे ये बताएं कि सारी कहानी क्या है, आप क्यों इनसे मिलने गए और फिर वहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ कुछ यूँ था कि एक रात को जो है ना मेरी इनसे बात हो रही थी चैट पे, तो इन्होंने कहा कि जी मजाक मजाक में कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं आऊँगा और हर हाल में आऊँगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं आ सकते, मुझे पता है। तो चैलेंज हो गया इनके साथ मेरा। तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचा हूँ, अभी मैं इनके घर के पास ही पहुँचा हूँ, तो बाहर जो है मुझे जो है ना एक लड़के ने कहा कि कौन हो तुम। मैंने जो है ना भागने की कोशिश की, तो उसने मुझे पकड़ लिया। फिर जो है ना उन्होंने पकड़ के ना मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग इकट्ठे होते गए 2 दिन लगाई भी? जी, जैसे ही लोग इकट्ठे हुए ना, तो जो भी आता ना ठा ठा तो जो है आपने बताया कि मैं इनसे मिलने आया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे बस वैसे आया था। उन्होंने कहा अब आपका यहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो फिर आप क्यों आए। तो मैंने कहा कि जी मैं जो है ना इनसे मिलने के लिए आया था। तो फिर जो है और लोग इकट्ठे होते गए। मैंने कहा आज मैं नहीं बचता, आज तो मैं गया काम से। तो फिर जो है काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी इकट्ठे होते गए, वहाँ पे हजूम लग गया एक दफ़ा, बिल्कुल लोग गलियों खचाखच भरी गई। तो जाहिर सी बात है जब देहात में ऐसा कोई काम होता है तो लोग तो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया। आपने सोचा कि आज बल्ली चढ़ूंगा मैं? मैंने तो बस वो कहते हैं ना कि दिल में कलमा पढ़ लिया था कि आज नहीं बचता। तो साथ ही जो है ना एक बंदे के पीछे से मुझे आवाज़ आई, सुनाई दी। उसने कहा कि बुलाओ मौलवी साहब को। मैंने कहा शुक्र है कोई अल्लाह का बंदा आ गया है कुछ अच्छा। मारने के बाद, मतलब सुना है सालों ने मारा आपको, उसके बाद एक बंदे की आवाज आई कि मौलवी बुलाओ। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे जब मारा, मेरी पिटाई अच्छी तरह साफ सुथरी धुलाई कर ली ना, तो खैर मुझे चोट तो कहीं नहीं लगी। इस तरीके से आपको पहले नहलाया उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने नहलाया, जैसे वो खारा नवाई कहते हैं ना, वही उन्होंने खुद ही कर ली पहले। तो साथ ही जो है ना एक भाई की मुझे आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह ताला उनका भला करे। तो उसने कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो बाद में जो है ना एक बंदे और ने भी कहा हाँ मौलवी साहब को बुलवाते हैं, इनका निकाह पढ़वाते हैं। तो तब तक पता चल गया था कि आप दोनों या आप इनके लिए आए थे और उन्होंने बुलाया था? जब धुलाई हुई जाहिर सी बात है मैं आपको भी मारा? नहीं। आपको मारा नहीं है? नहीं। अच्छा, इनको नहीं मारा? नहीं, इनको कुछ नहीं कहा, बस इनसे थोड़ी बहुत पूछगछ हुई है, जैसे वो माँ बाप करते हैं कि क्या मसला है, क्या माजरा है। इनकी राय से फिर जाहिर सी बात है ना ये काम सब हुआ ना। तो फिर जो है ना उस बंदे ने कहा कि निकाह करवाते हैं। मौलवी साहब को बुलवाने कुछ देर तो लग गई आने में, मौलवी साहब को भी देहात के मौलवी है ना। तो फिर जो है थोड़ी ही देर बाद में मौलवी साहब पहुँच गए। और मौलवी से के बुलाने से पहले ये कपड़े मंगवाए या फिर पहले मौलवी आए? पहले मौलवी साहब आए और साथ ही जो है ना फिर एक और साइड में, मतलब एक मौलवी को लेने के लिए गया तो शायद दूसरों को उन्होंने भेज दिया है कि आप ये सामान लेके आए जल्दी जल्दी से ना। तो साथ ही जब मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब बैठ के एक चेयर पे, मुझे इस साइड पे बिठा दिया गया और मौलवी साहब इस साइड पे थे। बाकी सारा हजूम जो है ना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं डॉन हूँ और सारे लोग बाहर सारे लोग जो है ना बाहर मुझे कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको भी लग रहा था कि आपके लिए डॉन है? जी जी। अच्छा, आपको कितनी खुशी हुई जब ये सब के मौलवी की आवाज आई, आपको बताया गया कि आपका निकाह हो रहा है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? जी। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर जो है ना वो लोग भी आ गए, उन्होंने कहा कि जी ये कपड़े पहन लो। तो मैंने कहा यार कपड़े पहना रहे हैं, पता नहीं दोबारा धुलाई करनी है, क्या चक्कर है। लेकिन खैर मैंने तो, उन्होंने जो कहना था मैंने करना था उस टाइम, क्योंकि उनके कंट्रोल में था। तो फिर मैंने जो है कपड़े पहनने के बाद मौलवी साहब ने जो रजिस्टर खोला ना, तो तब मुझे यकीन हो गया कि आज जो है ना मतलब कि काम सही हो गया है। करने तो कुछ शायद गलत ही आया होगा। पहन लिए थे कपड़े तो जाहिर बात, उन्होंने कहा कि लोग गए मुझे 7-4-5 बंदे लेके गए कि जहाँ जाके ना वो अंदर वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज कर लो। तो मैंने खैर अच्छा, जब निकाह की आ गई मौलवी साहब बैठ के, तो जिस टाइम कबूल है उन्होंने बोला कि कबूल है, तो आप पे क्या गुजरी उस टाइम? जब मौलवी साहब ने कहा ना कि आपको कबूल है, तो मैं मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम से एक झटका लगा मुझे। खुशी तो थी लेकिन एक मेंटली तौर पे बंदा जब तैयार नहीं होता है किसी चीज़ के लिए तो फिर तो मसला होता है। तो मौलवी साहब ने कहा कि आपको कबूल है, मैं ऐसे सोच में बैठा था कि अब क्या कहूँ। तो इतना रश लगा हुआ था, उन्होंने मेरी पिटाई की, वही मेरी शादी में शरीक थे। तो जो है ना पीछे से आवाज़ आई
करना है कि मैं तेन करावा। तो मैंने जो है ना अच्छा, ये आवाज पीछे से है कि करना है कि नहीं करना? उसके हाथ में कुछ गन डंडे? उसके हाथ में एक डंडा सा था, जैसे कुछ स्टिक उठाई। ये दुनिया की अनोखी मतलब शादी है कि डंडे के जोर पे जो घर मिलने भी आ रहा है उसका तवाजन करके फिर उसकी जो है वो शादी करवा रहे हैं। अच्छा, तो उसने कहा करना है कि मैं करवाऊं। तो साथ में एक बुजुर्ग और बैठे थे, वो इस साइड में बैठे थे, उन्होंने कहा कि तू बैठ जा। तो वो बैठ गए। तो मैंने कहा जी बिल्कुल कबूल है। उस टाइम मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही। फिर आप मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि मौलवी भी आ गया, कबूल होने वाला, निकाह होने वाला, आप कितना खुश हुए? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश।